तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में जहां हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जिसे चाइना की कंपनियां अपने बिजनेस को कम समय में एक्सपैंड करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कॉपी करती है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया कॉपी कैट के नाम से भी जानती है, क्योंकि चाइना देश ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट लॉ का पालन बिल्कुल भी नहीं करती है। ये एक ऐसा लॉ है जिसके अनुसार बिजनेस प्रॉफिट के लिए कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी का टैगलाइन यूज नहीं कर सकती, उसका नाम यूज नहीं कर सकती और ना ही उसका लोगो यूज कर सकती है। इस लॉ का पालन न करने वाले को या तो एक बड़ी राशि का भुगतान या तो फिर लंबे समय के लिए जेल भी हो सकता है। पर चाइना इस लॉ को भी नहीं मानता और यहाँ तक कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है, जिस वजह से पूरी दुनिया इससे परेशान होकर बैठी हुई है। तो चलिए आज जानते हैं उन 10 कंपनियों के बारे में जिसे चाइना कॉपी करता है और अपने कंट्री में ढेर सारा प्रॉफिट बनाता है। तो चलिए बिना किस देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है KFC, जो कि एक अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जो अपने फ्राइड चिकन के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। और इनके फ्राइड चिकन का कंपैरिजन किसी भी और रेस्टोरेंट के चिकन से करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस ब्रांड के फाउंडर एक अमेरिकन बिजनेसमैन कोलोनेल सैंडर्स हैं, जिन्हें 1000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट ने उनके चिकन रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। और अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया और उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलने लगा। और दोस्तों, आज के समय में इस रेस्टोरेंट की 150 से भी ज़्यादा देशों में करीब 23,000 रेस्टोरेंट मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जहां मार्केट बढ़ते हुए दिखता है वहां चाइना अपनी टांग अड़ाने आ ही जाता है। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जहां चाइना ने देखा कि लोग KFC के चिकन को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने भी KFG नाम की एक रेस्टोरेंट को खोल दिया, जिसका नाम और लोगो दिखने में बिल्कुल ही हूबहू KFC जैसा है। और दोस्तों, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी चीज़ मार्केट में आई नहीं कि चाइना का चोरी करना शुरू हो जाता है। और कुछ इसी तरह का काम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नाम चुराकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में बदल दिया। और दोस्तों, स्टारबक्स जैसे फेमस कॉफ़ी हाउस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ की कॉफ़ी बिल्कुल लोगों को दीवाना बनाती है और यही वजह से स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी हाउस चेन है। और दोस्तों, इसका आउटलेट हमें 70 से भी ज़्यादा देशों में देखने को मिल जाता है। लेकिन दुनिया भर का कॉन्सेप्ट को चुराने वाला चाइना इसमें भी कहाँ पीछे रहने वाला था। चाइना ने स्टारबक्स के जैसे ही लोगों का इस्तेमाल करके सनबक्स कॉफ़ी हाउस चेन बनाई और यहाँ भी ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसके अलावा नोकिया का मोबाइल फ़ोन, जो कि एक समय सभी के पास होता था और एक तरह से मोबाइल फ़ोन का दूसरा नाम नोकिया ही था, लेकिन चाइना ने नोकिया का नाम कॉपी करके नोकिया नाम का फ़ोन बनाया। और अगर हम जल्दबाजी में देखें तो हमें I और L में हमें अंतर भी समझ नहीं आएगा। और यहाँ भी चाइना के चोर होने का सबूत हमें साफ देखने को मिलता है। और दोस्तों, कुछ इस तरह से ही ओरियो बिस्किट के टेस्ट का तो हर कोई ही दीवाना है और आज इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन चाइना यहाँ पर भी पीछे कहाँ रहने वाला था। और चाइना ने इस ब्रांड का भी कॉपी करके बोरियो नाम का एक बिस्किट निकाला और जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, बोरियो का लोगो बिल्कुल ही हूबहू ओरियो की तरह ही है। हालांकि चालाक चोर चाइना को ट्रेडमार्क के नियम से कोई लेना देना नहीं है और पूरे देश में वो कॉपी किए हुए चीज़ों को खुल्लम खुल्ला बेच रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरह से पिज़्ज़ा हट भी एक अमेरिकन रेस्टोरेंट चेन है जो कि अपनी लाजवाब पिज़्ज़ा के लिए ही पूरे दुनिया में ही जाना जाता है। और दुनिया भर में इसके करीब 19,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, लेकिन चाइना चोरी तो करेगा ही। और यहाँ भी उसने पिज़्ज़ा हट के नाम से पिज़्ज़ा हट का ट्रेडमार्क को चुराया। और दोस्तों, इसी तरह से एडिडास का एबिबास करना भी सिर्फ चाइना को ही आ सकता है। और मेरे ख्याल से भारत में एडिडास के जो कॉपी प्रोडक्ट्स आती हैं वो चाइना ही एक्सपोर्ट कराता है। अब एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ एडिडास का बिजनेस जहां पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, वहीं चाइना को इसकी चोरी में थोड़ा भी समय नहीं लगा। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब मास्टर कार्ड, जो कि फाइनेंशियल
सर्विस पूरी ही दुनिया को ही प्रोवाइड करता है, उसकी कॉपी करके चाइना ने अपने देश में मास्टर बीफ नाम का फूड चेन ही बना लिया और वहाँ पे गाय से बने हुए मीट को वो सरेआम बेचते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर नाइकी का हाइकी करना हो या फिर बर्गर किंग का किंग बर्गर करना हो, चाइना कॉपी करने में कहीं भी पीछे नहीं रहता। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने तो सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स के ही बारे में बताया है, लेकिन चाइना इस तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट्स जो कि पूरी दुनिया में फेमस है उनकी कॉपी करता है। वैसे दोस्तों, आपका चाइना के चोरी और उनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।